और जब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले दिन ही कार्यवाही स्थगित हुई। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को गिनाया है। बता दें कि आपको आगामी विधानसभा चुनाव होने से पहले नीतीश सरकार का अंतिम बजट सत्र है। एनडीए सरकार इस बजट को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश करेगी। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, बीपीएससी, नौकरी, रोजगार समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। में जल निकासी के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रखंड मुख्यालय, थाना, अस्पताल एवं महत्वपूर्ण बाजार आदि से संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। सातवें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत फरवरी 2021 से गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है, जिससे लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं कमजोर लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हुई है। अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। योजना के अंतर्गत तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई आज से, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित की गई। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले और इसी को लेकर अधिक बातचीत के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई, राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और बजट सत्र के पहले दिन कार्यवाही जो है स्थगित हो गई है। क्या कुछ अभिभाषण में जैसे अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को भी गिनाया है, तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ बातें और हुई पहले दिन? देखिए, जहां राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होती है विधानमंडल बजट सत्र की, जहां जो सरकार विजन अपना एक तरीके से बताती है कि किस तरीके से ये साल भर क्या क्या बिहार के लोगों के लिए दिया जाएगा। जहां सबसे ज्यादा के रोजगार में अगर 12 लाख रोजगार का जो वादा नीतीश कुमार ने किया था, वो एक तरीके से उसमें सुनाया गया। 7 निश्चय योजना ले लें, वो उसमें भी रखा गया है। कई योजनाओं को लेकर बताया गया कि किस तरीके से बिहार के विकास के लिए जो सरकार है वो बजट बनाएगी और इसमें विकास के कार्यों को तेजी से नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं। और बाकायदा जो प्रगति यात्रा में जितने भी योजनाओं को मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसको भी कैबिनेट में पास किया गया, उसको भी इस राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला। तो पूरा जो आज अगर कार्रवाई की बात कर ली कि अभिभाषण से शुरू होता है और विपक्ष के द्वारा, लेकिन इस अभिभाषण को तेजस्वी यादव जो बाहर हैं वो निकलते हैं और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देखिए, राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ रहे थे वो किस साल का पढ़ रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। वो 2005 का पढ़ रहे थे, 2015 का पढ़ रहे थे या 2025 का पढ़ रहे थे, लेकिन वो सरकार का ही होता है। सरकार के बारे में उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने अभिभाषण को लेकर कहा कि देखिए, जो नीतीश कुमार के योगदान है अब नहीं दिखते हैं। निरंकुश सरकार हो चुकी है, सरकार चल नहीं रही है। केवल ये अब बीजेपी के एक तरीके से अब उनका कहना क्या है कि बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया है और साफ तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि अभिभाषण में, और ये राज्यपाल रहे वो हमारे सम्मानित है क्योंकि वो राज्यपाल है और वो अभी अभी आए हुए हैं, राज्यपाल बिहार के राज्यपाल बने हैं और सरकार की बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार विकास के कार्यों को, योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस जो वो
राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उस पर चर्चा होगी और चर्चा में हम लोग सरकार को लेकर जवाब हम सख्त देंगे और सरकार को बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने जो बेरोजगारों का हाल किया, बेरोजगारी के लिए चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या बिहार में विकास का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को हम उठाएंगे और जवाब सरकार को हम पूरी तरीके से देंगे। जो अभिभाषण की एक तरीके से चर्चा है वो अब चर्चा होगी 3 तारीख को, 3 मार्च को, जहां वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे सम्राट चौधरी। तो उससे इसके बाद से जो बजट होगा उसके अभिभाषण का जो चर्चा होता है उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसमें हम पूरी तरीके से जो विपक्ष की जो बात है सरकार को जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।